दुनिया में जब से कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया है, तब से खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर सीधा चाइना पर निशाना लगाया। शुरुआत इजराइल ने की थी और देखते ही देखते ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी समेत कई और अन्य देशों की एजेंसियां हाँ में हाँ मिलाती रही कि कोरोना वाली करतूत के पीछे चाइना की डर्टी ट्रिक है। लेकिन चाइना था कि हर बार मुकर जाता था। लेकिन दोस्तों, इस तरह की बातें ज्यादा दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती हैं। पोल खुल ही जाती है। अमेरिका खुलेआम चाइना के खिलाफ सबूतों की बात करने लगा तो WHO ने भी माना कि हाँ, कोरोना की पैदावार के पीछे चाइना की ही शैतानी मानसिकता है। और पहली बार चाइना ने खुद एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे जुड़ी हर वो बात डिकोड करने वाली है, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। क्योंकि दोस्तों, चाइना के इस खुलासे से पहले अमेरिका में एक वैज्ञानिक को रास्ते से हटा दिया गया था और अब इजराइल में चीनी राजदूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। यानी मामला जितना दिख रहा है उतना आसान, उतना क्लियर और उतना सच्चा कतई नहीं है। लिहाजा बने रहिए, क्योंकि कोरोना पर खुलने वाली इस कलई की कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है। चाइना ने ही मिटाए थे शुरुआती कोरोना सैंपल। खुद चाइना के खुलासे से दुनिया हुई हैरान। कोरोना वायरस को लेकर चीन को स्टार्टिंग से ही आलोचना और सवालों का सामना करना पड़ रहा था और वो हर आरोप से मुकर रहा था। लेकिन अब पहली बार उसके एक स्वास्थ्य अधिकारी ने खुलासा किया है, जिसके बाद कोरोना के रहस्यों को पूरी दुनिया नए चश्मे से खंगालने लगी है। क्योंकि चाइना के इस अधिकारी ने खुलासा किया कि उनके देश में कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल्स को नष्ट कर दिया गया था। क्या ऐसा खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के बायोसेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च के बाद किया गया? न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के सुपरवाइजर लियू डेंगफेंग ने माना कि 3 जनवरी को चाइना की सरकार ने आदेश जारी किया था कि अनाधिकृत लैब से कोरोना वायरस के सैंपल्स को नष्ट कर दिया जाए। लियू डेंगफेंग ने कहा कि ऐसे सैंपल्स के लिए लैब अनाधिकृत थी और चीन के स्वास्थ्य कानूनों के तहत उन्हें वायरस को खत्म करना था। लियू डेंगफेंग ने कहा कि वायरस के सैंपल खत्म करने के आदेश तब जारी किए गए थे जब SARS-CoV-2 को क्लास 2 या अत्यधिक रोगजनक वायरस के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया था। सच साबित हो रहे हैं अमेरिका के आरोप। बीते महीने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि 3 जनवरी को चीन का आदेश महामारी को छिपाने का प्रयास था। उन्होंने चाइना पर कोरोना वायरस पर हो रहे रिसर्च को भी सेंसर करने का आरोप लगाया था। माइक पोम्पियो ने कहा था कि चाइना ने वायरस पर हो रहे रिसर्च को सेंसर करके बीमारी के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को प्रभावित करने की कोशिश की थी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वायरस से जुड़ी सूचनाएं दबाने की कोशिश की। ये वायरस कहां से फैला, कैसे फैला और इंसान से इंसान कैसे संक्रमित हो रहा था, इसको लेकर जानकारी छिपाई गई और WHO को भी इस काम में लगा दिया ताकि ये कभी पता ना चल सके कि ये वायरस कहां पैदा हुआ और वुहान में कैसे फैला। हालांकि अब पोम्पियो के आरोप पर खुद चीन ने ही मोहर लगा दी है। WHO को बताने से पहले नष्ट किए वायरस। चाइना के एक मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि दिसंबर के अंत में किए गए टेस्ट में सार्स जैसे घातक वायरस की आशंका सामने आई थी, जिसके बाद ये सैंपल्स नष्ट कर दिए गए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में सूचना नहीं दी थी। करीब 2 हफ्ते बाद दुनिया से वायरस का जीनोम शेयर किया गया था। पोम्पियो ने चाइना पर आरोप लगाया था कि उसकी जानकारी छिपाने की वजह से कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन और इलाज के लिए दवा बनाने में दुनिया को इतनी मुश्किल हो रही है। चाइना में 84,000 नहीं 6.4 लाख कोरोना केस। क्या चाइना कोरोना के मामले को छिपा रहा है? ये सवाल पिछले 3 महीनों में कई बार उठा है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। चाइना में कोरोना के केसेस की संख्या पर विवाद कायम है। अब एक ताजा खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि चाइना में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये जानकारी मिलिट्री के नेतृत्व में चलने वाली एक चीनी यूनिवर्सिटी से लीक हुई है। चाइना ने आधिकारिक रूप से माना है कि उनके यहाँ कोरोना के 84,029 केसेस सामने आए हैं, लेकिन अब चांगसा में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुए डेटा के मुताबिक यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 6,40,000 तक हो सकती है। दुनिया को हैरान करने वाली है ये जानकारी।
फॉरेन पॉलिसी और 100 रिपोर्टर्स साइट के पास मौजूद इस लीक डेटा में देश के 230 शहरों के 6,40,000 लोगों की जानकारी मौजूद है। हर एंट्री में कंफर्म केस, तारीख और स्थान दर्ज है, जो कि फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक के हैं। लोकेशन में अस्पताल, रिहायशी अपार्टमेंट, होटल्स, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, स्कूल और यहाँ तक कि KFC के ब्रांच तक शामिल है। माना जा रहा है कि हर एंट्री कम से कम एक केस से जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि देश में कम से कम 6,40,000 कोरोना मरीज हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि संख्या 6,40,000 से भी ज्यादा और कम भी हो सकती है। ये साफ नहीं है कि ये डेटा कैसे जुटाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की साइट पर लिखा है कि इसने विभिन्न सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया है। चूंकि इसमें किसी का नाम दर्ज नहीं है, तो कि इसकी पुष्टि मुश्किल है। आपको बता दें कि चाइना के खिलाफ आरोपों की बौछार जारी है। उस पर कोरोना मरीजों की संख्या दबाने के आरोप हैं। वहीं चाइना का दावा है कि वो कोरोना वायरस से निपटने में कामयाब रहा है और समय रहते जरूरी PPE किट और दवाई खरीद ली ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इस मामले में WHO का कहना है कि उसे ऐसे किसी डेटाबेस की जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिका ने चाइना पर कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने और WHO पर पेचिंग का बचाव करने का आरोप लगाया। It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened. Either there was incompetence or they didn't do it for some reason. पहले वैज्ञानिक और अब राजदूत के साथ क्या हुआ? इजराइल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले चीनी राजदूत डू वेई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया। चीनी राजदूत का शव उनके घर में बरामद किया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल में मौजूद चीनी दूतावास ने इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। इजराइल की आर्मी रेडियो ने दावा किया कि उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं देखे गए हैं। 58 साल के डू वेई ने इजराइल में चीनी राजदूत का पदभार फरवरी में संभाला था। कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसे कोरोना क्राइसिस से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोरोना वायरस पर महत्वपूर्ण खोज करने के नजदीक पहुंचे एक चीनी रिसर्चर को अमेरिका के पेंसिल्वानिया में साजिशन मार दिया गया था। बड़ी बात यह है कि उसे गोली मारने वाले शख्स ने गाड़ी में आत्महत्या कर ली थी। माना जा रहा था कि वो कोरोना को लेकर बड़ी खोज करने वाले थे। उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। वैसे दोस्तों, चाइना ने अपनी जमीन पर कोरोना मामलों को लेकर खुलासे करने वाले डॉक्टर्स, एग्जीबिटर्स, बिजनेसमैन और वैज्ञानिकों को भनक लगते ही गायब कर दिया था और उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक गायब चल रहे हैं। यानी कि कोरोना की कहानी में बड़े पिंच हैं। ये बीमारी सीधे लफ्जों में सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और साजिश का पूरा कॉकटेल छिपा हुआ है।